आज हम धम्मपद की एक कथा या फिर धम्मपद की दो गाथाएं, उन दो गाथाओं का अर्थ और एक कथा आज हम आज की कक्षा में सीखेंगे। ठीक है। ये गाथा है चित्त वर्ग की। हमने अभी तक दो वर्ग यमक वर्ग और अपमाद वर्ग समाप्त कर दिया कथाओं में, और आज हम चित्त वर्ग को सीखने में। ठीक है। चित्त यानी मन। चित्त का मतलब क्या होता है? मन। तो तुम्हारा मन कैसा है उसके बारे में, हमारा मन कैसा है उसके बारे में। जैसे तुम आईने में अपना चेहरा देखते हो कि नहीं? आईना कौन कौन देखता है? सब बच्चे देखते हैं आईना। हाँ। आईने में क्या दिखाई देता है? आईने में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। आईने में दिखाई देता है तुम सुंदर हो कि तुम अभी अच्छे नहीं दिख रहे हो। ऐसे दिखाई देता है ना? हाँ। तो ये चित्त वर्ग में हमारा चित्त कैसा है, हमारा चित्त कैसा है, ये दिखाई देता है। तो धम्म पर हमारे लिए आईने का काम करता है, मिरर। ओके। तो धम्म पर वो करता है। तो आज का जो है चित्त वर्ग की पहली गाथा है। ठीक। हाँ। वंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवारयन् उजुं करोति मेधावी उसुकारोवते जनं। इसका मतलब होता है फंदनम। फंदन का मतलब है यहां से वहां भागते रहना। कभी देखो, अभी तुमने एक चीज देखी, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी। तुम्हें ना आईज स्पाइस फ्रॉम माई आईज करके वो जो बोलते हैं कि एक चीज देख रहे हो फिर तुमको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। तो तुमने ये पेड़ देखा, फिर तुमने ये देखा, फिर तुमने ये देखा। वैसा उसको कहते हैं फंदन। भागने वाला यहां से वहां। चपलंग। चपलंग यानी चतुर, तेजी से निकल जाने वाला, फिसलने वाला, तुरंत। है ना? चित्तंग हमारा मन कैसा है? यहां से वहां कूदते रहता है और बहुत तेजी से भागता है। बहुत तेजी से भागता है। जैसे तुम्हारे हाथों से कुछ गलती हो गई, ठीक है, और तुमको तुम्हारे भाई पर नाम लेना है, तो तुम कैसे वहां से तुरंत भाग जाते हो? मैं नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। भागते हो कि नहीं? नहीं। नहीं भागते तो फिर तुम अच्छे हो। पर मन तो भाग जाता है। गलती हो गई, मैंने नहीं किया। सच सच बताओ तुमने किया? मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। और फिर हाँ मैंने कर लिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो मन है जो तुमको झूठ बोलने के लिए बताता है। ये कैसे बहुत तेजी से भागता है, बहाने बनाता है। तो वो कहाँ है? फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवारय। वो कहते हैं कि ये बड़ा कठिन है अपने काबू में रखना, इसको संभाले रखना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका निवारण करना जो है, इसको अपने हिसाब से चलाना बड़ा मुश्किल है। जैसे तुमको पढ़ाई करने के लिए बोल दो, तो तुमको 5 मिनट में नींद आनी शुरू हो जाती है कि नहीं? हाँ, आती है ना? पर तुमको बोले कि 5 मिनट के लिए वीडियो गेम खेल लो, तो 1 घंटा होने के बाद भी तुम्हारा हाथ भी दर्द नहीं देता। टीवी देखते समय भी ऐसे होता। टीवी देखने, कार्टून देखने के लिए बैठो, आधा घंटा, मम्मी बोलती आधा घंटा कार्टून देखना है, तो कितना देखते हो? नहीं, बस मम्मी 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और। तो ये तुम्हारा मन है कि नहीं? तुम्हारे काबू में है? नहीं। जो तुम्हारे काम की चीज है, तुम्हारी स्कूल की शिक्षा तुम्हारे काम की चीज है, उसको करने के लिए किताब हाथ में लेते ही होता है कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए क्या, दुरत्कंग दुर्निवारणं, बड़ा कठिन है इसे अपने काबू में लेकर आना। उजुं करोति मेधावी, परंतु मेधावी मनुष्य यानी बुद्धिमान आदमी, मेधावी का मतलब होता है शार्प, क्लेवर, बुद्धिमान। ओके। ठीक है। तो बुद्धिमान आदमी क्या करता है? इसे, इस मन को सीधा करता है, अपने काम के लिए लेकर आता है। उसी तरह से कैसे? उसुकारो व तेजनन, जैसे तीर बनाने वाला, तीर पता है ना?
वो तीर बनाते हैं, उसे छोड़ा जाता है तो फिर एरो जाकर लगता है। हम्म, बो एंड एरो, तो वो, तो जैसे वो अपने तीर को बिल्कुल तेज बनाता है कि जाकर लग जाए निशाने पर, तो वैसे ही मेधावी पुरुष अपने मन को तेज बनाता है अपने काम में लाने के लिए। ठीक है, ये पहली गाथा, ये पहली गाथा है चित्त की। तो देखो तुम्हारा मन कैसा है, हमारा मन कैसा है, एक जगह से दूसरी जगह भागता है, और ये बड़ा तेजी से भागता है, पता ही नहीं चलता कि कितना तेज भाग रहा है। इसको संभाल के रखना, अपने पास बना के रखना बड़ा कठिन है। पर जो बुद्धिमान है, यदि तुम बच्चे बुद्धिमान हो, तो क्या होगा, तुम्हारा माइंड तुम्हारे काबू में आएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है। उसी तरह से जैसे कोई तीर बनाने वाला, बाण बनाने वाला अपने बाण को सीधा बनाता है। ठीक, ये, इसके बाद भगवान ने दूसरी गाथा कही, क्या कहा कि वारी जो तले कितो ओक मोकत उब्बतो परिफन्दति तं चित्तं मारधेयं पहातवे। इसका मतलब होता है, वारी जो थले कित्तो, ये जो जल से बाहर निकालकर जो मछली है, तुमने देखा है ना, वो तो बचपन में तुम खेलते थे कि नहीं, कि कैसा, हाँ वो खेलते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो जब बाहर निकालते तो क्या करती है, वो तड़फड़ाती है ऐसी, है ना, यहां से वहां पलटती है। तो भगवान बुद्ध जी यहाँ कहा, क्या कह रहे हैं, कि जैसे जल से बाहर मछली निकाल कर रख दो, तो जल से बाहर गिर जाए, तो मछली सांस लेने के लिए, उसे गिल्स होते हैं ना, तो सांस लेने के लिए तड़पती है, बहुत तड़पती है। भगवान कहते हैं उसी तरह से परिपंद परिपंद तिदं चित्तम मारधेयं पहातवे, उसी तरह से ये जो मार है, ये जो मृत्यु का पाश है, इससे बाहर निकलने के लिए भी चित्त इसी तरह से तड़फड़ाता है, इसी तरह से दौड़ता है, भागता है। अब मारधेय से इसका मतलब क्या हुआ, अब बताओ, तुम जब दुखी हो तो तुमको अच्छा लगता है क्या, वाह कितना सुंदर दुख है, मैं इस दुख को जिंदगी भर रहना चाहता हूं, ऐसा लगता है क्या, नहीं ना। जैसे ही तकलीफ हो, जैसे तुमको छोटी सी चोट लग जाए, तो क्या होता है, तुरंत मम्मी मम्मी चोट लग गई करके रोते हुए जाते हो कि नहीं। हम्म, और फिर छोटी सी भी चोट है तब भी इतना बड़ा हो गया लगता है कि नहीं। वैसे ही, तो वो जो तकलीफ होती है वो, और फिर जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो तुमको अच्छा नहीं लगता ना, बुरा लगता है ना, तो ये मार का थी, यानी तुमने कर्म किया है, पाप कर्म, उसका फल भोगते समय ये दुख जो भोगने को मिलता है, इस संसार का दुख जो है, उससे बाहर निकलने के लिए आदमी बहुत तड़फड़ाता है, बचने की कोशिश करता है। ये इस तरह से समझना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जी इसकी हाँ जी। कहानी बताइए। हुआ ये, भगवान बुद्ध जी ने ये जो कथा गाथाएं है, ये दोनों गाथाएं एक भंते जी के लिए बोली है। तो भगवान बुद्ध जी के समय में एक भंते जी थे, उन भंते जी का नाम था मेघीय भंते। क्या नाम था, मेघीय। मेघीय यानी वो बादल के जैसा होता है ना, तो मेघीय भंते जी। तो भगवान ने ये जो बात है मेघीय भंते जी को बोली है। हुआ ऐसा कि आनंद भंते जी का नाम सुना है क्या तुमने, जो सूत्रों को याद करते थे, भगवान की सेवा में रहते थे, वे आनंद बंते जी। तो उन आनंद बंते जी से पहले, आनंद बंते जी भगवान की सेवा करने से पहले एक और भिक्षु थे। तो दो तीन भंते जी थे, उनमें से एक भंते जी मेघीय भंते। तो मेघीय भंते जी भगवान बुद्ध जी की सेवा करते थे। तो सेवा में क्या करते थे, तो भगवान बुद्ध जी के लिए पानी लेकर आना, क्योंकि कैसा, भगवान बुद्ध जी का शरीर थोड़ा सा दुर्बल था ना, तो पानी लेकर आना, भगवान बुद्ध जी जहां जाए उनके साथ जाना, फिर भगवान बुद्ध जी वहां जहां पर बैठना चाहे वहां बैठने का आसन बताना,
इस तरह से भगवान बुद्ध जी की जो जो सेवाएं है तो सेवा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, मेघिया भंते जी भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। अब जब भिक्षा मांग रहे थे तो भिक्षा मांग कर जब भगवान जहां भगवान थे वहां वापस आ रहे थे, भगवान को देखा तो बाजू में बहुत सुंदर ऐसे आम का बगीचा था। आम का बगीचा पता है ना? हाँ, उसको महाराष्ट्र में अमराई कहते हैं। अमराई, है ना? आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो ये मेघिया भंते जी ने आम के वृक्षों का बगीचा देखा, और उन बगीचे को देखकर इनके मन में आया, कितना सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर है। पूरी तरह आम के पेड़ के नीचे ध्यान से बैठने के लिए जगह है, लोग नहीं, कोई शोरगुल नहीं, बहुत शांत है। कहाँ पे? आम के बगीचे में। तो इसके मन में आया, मेघिया बंती जी के मन में, आम के बगीचे के बीच में अच्छा होगा कि मैं दोपहर का खाना खा के ध्यान साधना करने के लिए कहाँ जाओ? इस आम के बगीचे में जाओ। पर अभी ये कौन है? भगवान बुद्ध जी की सेवा करने में। कौन है? सेवा करने में। तो अपने मन से जा सकते हैं क्या? नहीं। तो भिक्षा जो हाथ में थी वो गए बुद्ध विहार, जहां भगवान विराजमान थे उस आश्रम में गए, और वहां पर बैठे भगवान के साथ में, या फिर भगवान के बाद में उन्होंने अपना भोजन कर लिया। और फिर थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध जी के पास जाकर कहते, भगवान, मैं जब भिक्षा से आ रहा था, भोजन लेकर आ रहा था, तब रास्ते में मुझे बहुत सुंदर ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दिया, आम का बगीचा दिखाई दिया। भगवान, मुझे लगता है कि मैंने ध्यान करने के लिए इस बगीचे में जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं उसको, मेघिया, अभी मैं यहाँ अकेला हूं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, दूसरा कोई भंते जी आ जाए तो चले जाना। तो हमारा मन कैसा है? कुछ भी बताओ, सुनता है क्या? नहीं सुनता। मन कहाँ बैठ गया था मेघिया बंती जी का? आम के पेड़ के पास बैठ गया था, कि मैं वहां तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। पर भगवान क्या कह रहे? मत जाओ। तो तुम्हारी इच्छा हो और तुमको मना कर दे तो तुम क्या करते हो? एक, दो, तीन, चार, पांच से 10 बहाने बनाते हो कि नहीं? हाँ, 10 बहाने बनाते हो। तो मेघिया भंते जी भी बोलने रहे, भगवान, अनुमति दो, मैं जाना चाहता हूँ, बड़ा सुंदर, रमणीय है, बहुत सुंदर है, मैं वहां ध्यान करना चाहता हूँ। दूसरी बार भी भगवान ने कहा कि मेघिया रुक जाओ, अभी दूसरा कोई भिक्षु नहीं है यहाँ, जब कोई आ जाए तो चले जाना। तो फिर कहता है, अब 2 बार भगवान ने मना कर दिया। फिर कहता है, भगवान, आपको जो करना था, जो अरहंत बनना था, जीवन मुक्त होना था, भगवान आप तो हो गए, अब हमको करना बाकी है। अभी हम अरहंत नहीं हुए, भगवान आपका हो गया, आप तो सुखी है, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। भगवान, अभी तो समय है, आज दिन की साधना के लिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। अब बहाना क्या बनाया? कि भगवान आप तो अरहंत हो गए, मैं अरहंत नहीं हूं, तो मुझे बनना है। फिर ठीक है, ठीक है, जैसे तुमको हो जाए ना। तुम्हारे इसमें आता है कि नहीं? जैसे तुमने पापा को खेलते हुए कुछ देख गए, तुमने कुछ करते हुए देख लिए। हाँ, जैसे तुम तो छोटी बच्चियां, लड़कियां हैं, मम्मी को मेकअप करते हुए देख लेती है, या दीदी, बड़ी दीदी को मेकअप करते हुए देख लेती है। हाँ, तुम तो मेकअप कर लिए और मुझे कौन करके देगा? ऐसा बोलते हैं ना तुम लोग? नहीं बोलते? हाँ, बच्चियां हमें देखी है, हमने आती है, मम्मी ने लिपस्टिक लगाई, मम्मी मुझे भी चाहिए, ऐसा बोलती है बच्चियां। बच्चे ऐसे ही हैं। पापा को बोलते, आप तो गाड़ी से आ गए, हमको नहीं घुमाएंगे, मुझे भी घूमने जाना है। तो वैसे ही भगवान को कहा, क्या कहा? कि भगवान, आपको जो करना था, अरहंत बनना था, जीवन मुक्त होना था, आप तो बन गए, पर मैं तो नहीं बना होना, मुझे जाना है। तो जब ये कारण बताएं, तब भगवान कहते हैं कि मेघिया, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान ने ये नहीं कहा कि चले जाओ, भगवान ने कहा तुम्हारे मन में जैसा है वैसा करो। तो बड़े खुश, मुझे करने को दिया। जैसे तुमको मम्मी बोले कि देखो पापा आने वाले हैं आधे घंटे में, तुम पढ़ाई करने के लिए बैठो,
नहीं ना मम्मी, थोड़ी देर के लिए टीवी देख लेंगे। ठीक है, फिर मम्मी बोल देती है 5 मिनट के लिए देख लो, पर फिर से उठकर बैठना है, तो तुरंत खुश हो जाते हैं कि नहीं हम लोग? बहुत खुश। वैसे ही ये बनते जी, अनुमति नहीं मिली पर खुश हो गए, क्या कि भगवान ने कहा है। तो तुरंत अपना बात, अपना चीवर उठाए और भगवान को वही अकेला छोड़कर चले गए। अब जंगल में आ गए, उस आम के वृक्षों के नीचे गए और फिर ध्यान करने के लिए बैठे। 5 मिनट ध्यान नहीं किए होंगे, उनके मन में आया, मैं घर में था तो कितनी सुंदर लड़कियां दिखती थी। अब लड़का है ना, तो किसके बारे में सोचेगा? लड़कियों के बारे में सोचेगा। मैं घर में था तो बढ़िया मस्त स्वादिष्ट खाना खाता था। मैं घर में था तो मैं तो टीवी देखता था, मैं तो घूमने जाता था, नहाने जाता था। ऐसे अलग अलग चीज उसके मन में जागने लगे। पिकनिक को जाना, ये जाना, कोशिश कर रहा है। नहीं, मेरे मन में कोई विचार नहीं आए, मैं मन को एकाग्र करूंगा। पर मन में बार बार विचार जाग रहे, बार बार। तो कभी कभी सुख के विचार जाग रहे कि मुझे तो ये करना था, मुझे ये करना चाहिए, मैंने ये किया था, मैं तो ऐसे खाता था, ऐसे बैठा था, ऐसे रहता था। और कभी कभी गुस्से वाले, कौन से? उसने मेरा रबर चुरा लिया, उसने मेरी पेंसिल चुरा ली, उसने मेरा नाम टीचर को बता दिया। तो गुस्सा आता है कि नहीं तुम्हारे मन में? मम्मी को आकर बताते हैं, मम्मी आज स्कूल में उसने ना मुझे ऐसा किया, तो चुगली कर लेते हैं, बहाने बना, ऐसा ऐसा हुआ है मम्मी करके बोलते हैं ना हम लोग। वैसे इसके मन में आने लगा, अरे उस भंते जी ने हमको जगह नहीं दी थी जाने के लिए, मैं तो बुद्ध का शिष्य हूँ। तो ऐसे अलग अलग विचार जिससे क्रोध जागता है वह जागे। और फिर ये विचार जागने लगे कि यदि मैं घर में होता तो अभी तो सुख से जी रहा होता, तो मुझे ये तो तकलीफ ही नहीं होती। तो मोह के साथ जो बंधन है ना, बंधन वाले विचार जागने लगे। तो 3 तरह के विचार, एक तो राग के चित्त से, द्वेष और मोह, जिससे हमें आजाद होना है, उसी से इसका मन पकड़ा जाने लगा। इतना समझ में आया? तो बैठा किस लिए है वो जंगल में? कि मैं ध्यान कर लूं, ऐसा आंखें बंद करके ध्यान करो। पर मन में क्या आ रहा है? मन में दूसरी ही बातें चल रही है, वो नहीं चल रहा जो करना चाहिए। हुआ ऐसा कि आधा घंटा, 1 घंटा मन भाग रहा इधर से उधर, वहीं पे छोड़ा और भाग कर भगवान बुद्ध जी जाते वहां पर आ गया। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ तुम्हारे साथ। तो भगवान कहते हैं, पूर्व जन्म में जब तुम मनुष्य लोक में राजा थे, तब इसी आम, यहाँ पहले आम्रवन भी था एक और, ये तो अभी नया होगा। इसी आम्रवन में तुम अपने दास दासियों के साथ में पार्टी करने के लिए आते थे। बर्थडे पार्टी होती है ना, वैसी पार्टी। तो बर्थडे पार्टी में बहुत सारे बलून होते हैं, दोस्त आते हैं, डीजे बजता है, गाना बजता है, तो मजा आता है कि नहीं? वैसे ही तुम पहले यहाँ पार्टी करते थे, इसीलिए तुम्हारा मन नहीं लग रहा। तब भगवान बुद्ध जी उसके मन को देखते हुए ये गाथा बोलते हैं, फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवारयं उजुम करोति मेधावी उसुकारो तेजनं। ये जो मन है, यहाँ से वहां, एक शाखा से दूसरी शाखा पर ऐसे ही भागते रहता है। इस मन को काम में लाना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है रास्ते पर लेकर आना। पर जो बुद्धिमान आदमी है वो क्या करता है? अपने मन को काबू में रखता है, अपने काबू में रखता है। उसी तरह से जैसे तीर बनाने वाला क्या करता है, हर एक तीर को बिल्कुल सीधा नुकीला बनाता है। तीर आड़ा टेढ़ा बने तो क्या होगा? अपने निशाने को लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा, है ना? वैसे ही मन यदि आड़ा टेढ़ा हो तो उस मन से काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर भगवान कहते हैं, वारिजोव थले खित्तो ओक मोकत उगतो परिफंदतिदं चित्तं मारधेयं पहाते। मछली को जैसे पानी के बाहर निकाल दो तो वो फड़फड़ाती है, तड़फड़ाती है, उसी तरह से मार के बीच में, मार के पाश में, मार का जो पाश है ना, उसमें फंसने के बाद आदमी
छूटता ही नहीं। तो उससे छूटने के लिए आदमी फड़फड़ाता है। तो तुमने क्या करना चाहिए? हम्म। मार को इसी तरह से चलने देना चाहिए क्या? नहीं। तब भगवान बुद्ध जी ने ये जब गाथा बताए ना, ये जब बता दिए भगवान बुद्ध जी ने, तो क्या हुआ? वहां बैठे बैठे मेघिया बंते जी के मन में चलने लगा, अरे पिछले जन्म में भी मेरा मन ऐसा ही भागता था, दास दासियों के साथ भागता था, आज मैं बंते जी बन गया हूँ, आज भी भाग रहा है, ये अच्छा नहीं है, इसको मैंने रोकना चाहिए। तो भगवान जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे मेघिया सुन रहा था। सुनते सुनते उसके मन एकाग्र हो गया। और क्या बन गया मेघ्य? मेघ्य श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर गया। श्रोतापत्ति यानी अरहंत बनने का पहला स्टेज। जैसे पहली मंजिल पर चढ़ना है तो तुमको लगभग 15 15 15 15 30 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है कि नहीं? है ना, एक एक स्टेप चढ़नी पड़ती है कि नहीं? चढ़ गए, 1 2 3 4 5 ऐसे चढ़ते हैं कि नहीं? वैसे ही अरहंत बनना है तो 4 सीढ़ियां हैं, कितनी? श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत। तो तो मेघ्यवंती जी क्या बने? श्रोतापन्न, अरहंत की पहली सीढ़ी को पा गए। क्यों? भगवान का धर्म उपदेश सुनकर। तो देखो बुद्ध का उपदेश कितना सुंदर है ना? एक कथा से भगवान बुद्ध जी ने कितना गंभीर अर्थ बताया था मेघयवंती जी को। तो तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? अपने मन को अपने काबू में रखो। तुमको मन के काबू में नहीं रहना है। तुम बुद्धिमान हो ना, तो बुद्धिमान आदमी ने अपने मन को काबू में रखना चाहिए। ठीक है? तो अपने काबू में रखो। अपने काम जो है, तो किसी तरह से झूठ नहीं बोलना, किसी तरह से दूसरों पर दोष नहीं देना, कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचना और डरना कि ये गलत काम होगा तो मार मुझे पकड़ लेगा। ठीक है? मार पकड़ लेगा तो क्या होगा? फड़फड़ाना शुरू कर देंगे हम लोग, तड़फड़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो दुख भोगने के लिए निरय में लेके जाता है, जानवरों के लिए लोक में लेके आता है, पंछी बनाता है। पंछी जो इतना दुख भोगता है, तुमको पंछी अच्छे लगते हैं ना? पंछी यानी पक्षी जो फ्लाई करते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं ना? पर बहुत दुख भोगते हैं। कौन कौन सा पक्षी आकर उनको पकड़ ले, कौन जानवर उनको पकड़ ले, कुछ नहीं मालूम। उन पंछियों के अंडे सांप खाते हैं, दूसरे जानवर खाते रहते हैं, वो तकलीफ है। दिन भर खाना चाहिए, गर्मी में पानी नहीं मिलता, कितनी तकलीफ है। तुम देखो बच्चों, अभी गर्मी चल रही ना, तुम्हारे घर में यदि छत है तो क्या करो? छत के ऊपर पानी भर के रखना शुरू कर दो। अच्छा नहीं है ना? पिछली बार भी बताया था हमने, जब गर्मी शुरू हो रही थी उस समय भी हमने बोला था कि पानी भर के रखना चाहिए जानवरों के लिए। तो देखो, हो सकता है तो भर दो, क्योंकि उससे तुमको दान का पुण्य मिलेगा। ठीक है? तो इतनी बातों को ध्यान रखो। तो इतना आज की कक्षा को याद रखो। ये जो मेघिया बंते जी की कहानी है, ये कहानी तुम सबको अच्छा शिष्य बनने के लिए, भगवान बुद्ध जी की शरण में जाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।